थैंक यू सो मच सर। तो जैसे कि सर ने बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोकोनट शुगर एंड हमारा डीएक्सएन जैगरी। लास्ट मंथ ही हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। आई होप आप सब लोग इसे यूज कर रहे हो। और जो लोग इसे यूज नहीं कर रहे हैं तो आई एम डैम श्योर कि आज के सेशन के बाद आप इसे यूज करने लगोगे। शुगर तो हमने नाम सुना ही है, और शुगर से बहुत सारे जो हेल्थ फ्रीक होते हैं जिन्हें व्हाइट शुगर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उन लोगों के लिए बेस्ट अल्टरनेटिव है हमारा कोकोनट शुगर। बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है कि शुगर नाम है तो ये शुगर ही होगा, कोकोनट फ्लेवर्ड शुगर होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप पैकेट पे भी देख सकते हो इमेज में कोकोनट शुगर, नीचे लिखा हुआ है मेड फ्रॉम कोकोनट सैप। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि व्हाट इज कोकोनट सैप, कोकोनट शुगर किस तरीके से बनाई जाती है, कौन लोग इसे ले सकते हैं, किसे इसे अवॉइड करना है। ये सारी चीजें आज के इस सेशन में हम क्लियर करेंगे। और इसी के साथ हम जैगरी का भी रिवीजन करेंगे, क्योंकि कोकोनट शुगर और जैगरी इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज है और ये दोनों ही प्रोडक्ट्स वाइट शुगर का बेस्ट अल्टरनेटिव है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोकोनट शुगर के बारे में जानते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि कोकोनट शुगर बनती कैसी है। ओके, बहुत सारे लोगों को ये सवाल है कि व्हाट इज कोकोनट शुगर। तो आपको ये पीपीटी में इमेज दिख रही है, तो इसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है कि कोकोनट शुगर हम कैसे बनाते हैं। तो ये 4 स्टेप प्रोसेस है, जिसका नाम है टैपिंग, बॉइलिंग, क्रिस्टलाइजेशन एंड ड्राइंग। तो किस तरीके से कोकोनट शुगर बनाई जाती है, फर्स्ट इमेज आपको दिख रही है। जो कोकोनट का प्लांट होता है, उसका जो फ्लावर होता है कोकोनट का, तो उसके बड से जो बूंदा होता है उस पे चीरा लगाए जाते हैं, कट्स लगाए जाते हैं। तो उससे एक लिक्विड निकलता है, उस लिक्विड को हम सैप कहते हैं। वो सैप ऐसे कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद बड़े बड़े वेजल्स में इसे बॉईल किया जाता है, दैट इज सेकेंड प्रोसेस, बॉइलिंग। ओके, बॉइलिंग इसकी तब तक की जाती है जब तक ये क्रिस्टलाइज ना हो जाए, क्रिस्टलाइजेशन थर्ड प्रोसेस। ओके, मान लीजिए आपकी दवाई का बिल 6,000 रुपये आता है, अब वो सिर्फ 2,000। है जब तक ये क्रिस्टलाइज ना हो जाए, क्रिस्टलाइजेशन थर्ड प्रोसेस। ओके, तो क्रिस्टलाइजेशन के बाद आता है नेक्स्ट ड्राइंग। तो इससे ड्राई हो जाने के बाद हमें जो मिलता है ग्रैन्युल फॉर्म में, दैट इज कोकोनट शुगर। तो आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और हम देख रहे हैं कि कोई भी अल्टरनेटिव्स, कोई भी एडिटिव्स इसमें ऐड नहीं किए गए हैं। कुछ भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए कुछ ऐड नहीं किया गया है। जब ये क्रिस्टलाइज होते हैं और लास्ट में हमें जो कोकोनट शुगर मिलती है वो एकदम नटी और रिच कैरेमल फ्लेवर होती है। आपको इसका कलर भी दिखेगा तो वो नेचुरल डार्क ब्राउन कलर में हमें मिलता है। तो कोकोनट शुगर क्यों लेनी है हमें? ओके, साउथ ईस्ट एशिया में तो इसे बहुत सारे सालों से ऑलरेडी यूज किया जा रहा है। 8th सेंचुरी में जावानीज टेक्स्ट जो है, इंडोनेशियन स्क्रिप्ट का जो जावानीज टेक्स्ट है, उसमें इसका वर्णन हमें बहुत सालों से मिलता है। इंडोनेशिया हो, थाई हो या फिलीपींस हो, यहाँ पे तो कोकोनट शुगर एज अ की इंग्रेडिएंट यूज करते हैं। मतलब वहाँ पे व्हाइट शुगर का बहुत कम यूज होता है, मोस्टली वहाँ पे कोकोनट शुगर ही जो कि नेचुरल अनरिफाइंड स्वीटनर जैसे उसे यूज किया जाता है। और इंडिया में भी बहुत सारे लोग इसे, जिन्हें भी व्हाइट शुगर बिल्कुल पसंद नहीं है, जो हेल्थ फ्रीक है, वो जैगरी हो, हनी हो या कोकोनट शुगर हो, इसे ही यूज करते हैं। कोकोनट शुगर में ऐसा क्या है कि हमें उससे बेनिफिट मिलते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे मैंने बताया कि रिच कैरेमल फ्लेवर आपको मिलता है। जब आप इससे कोई भी स्वीट डिश बनाते हो और या फिर आप ऐसे ही उसे टेस्ट करते हो, तो आपको टेस्ट दिखेगा कि एकदम कैरेमल फ्लेवर, नटी फ्लेवर इसका मिलता है। कोकोनट शुगर में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे पोटेशियम हो, आयरन हो, जिंक हो, और भी बहुत सारे हैं जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। कोकोनट शुगर का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो बहुत लो होता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? जो जो भी हम खाना खाते हैं या जो भी फूड हम लेते हैं, तो आफ्टर 2 आवर्स जो डाइजेस्ट होने के बाद हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कितनी फास्ट बढ़ाता है, इस तरीके जिसे हम जीआई इंडेक्स कहते हैं। तो कोकोनट शुगर लेने के बाद आपका जो जीआई इंडेक्स है, ब्लड शुगर है, वो बहुत कम या धीरे धीरे बढ़ता है या बहुत कम मात्रा में बढ़ता है।
तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो 0 to 55 जो होता है, तो उसे हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में काउंट करते हैं। और कोकोनट शुगर का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 50 to 54 में पाया जाता है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिच है कोकोनट शुगर जो है, जो फ्री रेडिकल से हमारा सेल डैमेज है उससे हमें बचाता है। प्रीबायोटिक इफेक्ट, लास्ट थर्सडे को जिस जो सेशन हुआ था वो कंबूचा के ऊपर हुआ था। तो कंबूचा, हमें पता है कि कंबूचा हम एज अ प्रोबायोटिक यूज करते हैं। और कैरामल शुगर जो है, सॉरी, कोकोनट शुगर जो है और जैगरी जो है, इसे हम प्रीबायोटिक की तरह यूज करते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक, इसके बारे में भी हम जानेंगे। प्रोबायोटिक जो है वो हमारा कंबूचा है डीएक्सएन में, राइट। और जो प्रीबायोटिक है वो है कोकोनट शुगर। प्रोबायोटिक एक लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि हमारा डाइजेशन इंप्रूव करने में हेल्प करता है, खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। खाने का जो ब्रेक डाउन है वो भी इसी की वजह से ही होता है। बट जैसे हमें जिंदा रहने के लिए खाना खाने की जरूरत होती है, सेम जो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो स्कोबी होता है कोम्बुचा में, उसे भी हमारे पेट के अंदर जिंदा रहने के लिए, उन गुड बैक्टीरिया को पेट के अंदर जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत होती है। तो उनका वो खाना होते हैं प्रीबायोटिक्स। तो कोकोनट शुगर और जैगरी एज अ प्रीबायोटिक काम करते हैं वो गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। इसीलिए आपको कोकोनट शुगर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपके जो गट में गुड बैक्टीरियाज है ये बढ़ने में मदद होती है, जिससे आपका बॉवल मूवमेंट रेगुलर होता है, आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। गुड बैक्टीरियाज बढ़ेंगे तो अपने आप ही बैड बैक्टीरियाज कम होंगे। कल हमने देखा, वेनेसडे को फ्री कंसल्टेशन होता है, तो बहुत सारे पेशेंट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के आए थे। अभी वेदर भी ऐसा है, रेनी सीजन में बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये 2-3 वेनेसडे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पेशेंट डाइजेशन से रिलेटेड ही मोस्ट ऑफ पेशेंट आ रहे हैं। तो अगर आप कोकोनट शुगर हो या कंबूचा हो, इनका रेगुलरली डाइट में इनटेक रखते हो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी, इससे आप दूर हो जाओगे। ठीक है। जो भी एपेटाइट, जो भी एनोरेक्सिया के पेशेंट आ रहे हैं या भूख कम लग रही है, डाइजेशन खराब है, तो बट ऑब्वियस है कि आपको भूख ही नहीं लगेगी या खाना खाने का मन ही नहीं करेगा। तो कोकोनट शुगर और कंबूचा या जैगरी ये ऐसे प्रोडक्ट है कि ये आपकी भूख बढ़ाने में मदद करते हैं। अगर ये मानदेय हुआ है तो ये आपका भूख बढ़ाने में, खाना पचाने में हेल्प करते हैं। कोकोनट शुगर जो है ये एज ए प्रीबायोटिक काम करती है। तो प्रीबायोटिक क्या करते हैं, आपके बोन को मिनरलाइज करने का काम करते हैं। आपके बोन को जरूरत होती है कैल्शियम फास्फोरस की, तो इससे बोन में एब्जॉर्ब होना भी बहुत जरूरी है। तो इसका एब्जॉर्प्शन अच्छा करने का काम प्रीबायोटिक्स करते हैं। और ये आपकी बोन की डेंसिटी को भी बढ़ाता है। तो बोन डेंसिटी अगर कम होती है तो बहुत जल्दी लोगों को फ्रैक्चर होते हैं, बोन कमजोर हो गए, हड्डियां कमजोर हो गई है, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये भी काम प्रीबायोटिक्स करते हैं, बोन डेंसिटी बढ़ाने का काम। इस तरीके से अगर आपका डाइजेशन अच्छा है, हम कहते हैं कि सारी बीमारियां पेट से शुरू होती है। अगर आपका डाइजेशन अच्छा होगा, अगर आप रेगुलरली प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स का इंटेक अपने डाइट में रखते हो, तो आपकी इम्यून सिस्टम नॉर्मल होती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, और ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आप धीरे धीरे इससे दूर हो जाते हो। एंटी इंफ्लेमेटरी भी काम करता है, और आपकी जैसे कहा कि गुड बैक्टीरियाज को बढ़ाने का काम प्रीबायोटिक्स करते हैं। नमक वाले एक गिलास पानी से ही आप कुछ ही दिनों में डायबिटीज से छुटकारा पा सकते हैं। पागलपन लग रहा है? प्रीबायोटिक्स करते हैं, दैट इज कोकोनट शुगर करती है। और कौन से कोकोनट शुगर से हमें फायदे मिलते हैं। तो कोकोनट शुगर जैसे कहा कि मिनरल रिच है, जिसमें बहुत सारी मात्रा में, यहाँ पे परसेंटेज लिखे हैं, आप परसेंटेज भी देख सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स के कितने परसेंटेज है, मिनरल्स के। कार्बोहाइड्रेट्स क्या काम करते हैं हमारे बॉडी में, तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। आप देखते हो कि अगर बहुत चक्कर आ रही है या आपको एनर्जी नहीं है, आप थकान महसूस कर रहे हो, तो कुछ भी मीठा हो या चॉकलेट हो, शुगर हो, हाँ इंस्टेंटली किसी को भी देते हैं ताकि थोड़ा सा एनर्जाइज फील हो जाए, ग्लूकोज मिले। इस तरीके से हम, ये हमारी नेचुरल ट्रीटमेंट होती है। किसी के लिए भी चक्कर आ रही है, थोड़ा सा शुगर लेवल कम हो गया होगा, तो आप थोड़ा सा शुगर लो या चॉकलेट लो। तो इस तरीके से कोकोनट शुगर भी इसमें बहुत सारे मिनरल्स है, इसीलिए इस तरीके से ही काम करती है, एज ए नेचुरल एनर्जी ड्रिंक काम करती है।
विटामिन्स भी बहुत सारी मात्रा में, विटामिन्स मिनरल्स कोकोनट शुगर में मिलते हैं। तो विटामिन से मिनरल्स आपका टिश्यू रीजनरेशन का, आपके सेल को हेल्दी रखने का काम करते हैं। पॉलीफिनॉल्स एंड फ्लेवोनाइड्स भी कोकोनट शुगर में पाए जाते हैं, जो कि आपके हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल है। दैट इज आयुर्वेदा में इसे रुद्र कहा गया है। अमाइनो एसिड्स भी बहुत सारी मात्रा में कोकोनट शुगर में पाए जाते हैं, जो कि प्रोटीन बिल्डिंग के लिए काम करते हैं। तो जो भी हेल्थ फ्रीक है, मसल्स बनाने हैं लेकिन मीठा नहीं खाना है, मीठा अवॉइड करते हैं, वेट गेन होता है इसीलिए, लेकिन आप आपके डाइट में कोकोनट शुगर रख सकते हो। तो इस तरीके से आप व्हाइट शुगर का रिप्लेसमेंट अगर करते हो तो कोकोनट शुगर बेस्ट है आपके लिए। और हाँ, बच्चों के लिए जब भी नई माए 6 महीने के बाद हम बेबीज को फूड इंट्रोड्यूस कराते हैं, राइट, तो हम सारे रस जो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, आयुर्वेदा में 6 रस बताए गए हैं, हर एक रस हम हमारे बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं। उसमें सबसे उन्हें पसंद आने वाला जो रस होता है वो होता है मीठा, मधुर रस होता है। तो अगर आप स्वीट कुछ आप अपने बच्चों को दे रहे हो, तो आजकल हम देख रहे हैं कि एडीएचडी के पेशेंट बढ़ गए हैं, जो कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर जो है बच्चों में अभी, कि ये बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं बच्चे। तो जो ये व्हाइट शुगर हम खिला रहे हैं ना, इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो अगर आप आपके बच्चों को स्वीट इंट्रोड्यूस करा रहे हो, मीठा इंट्रोड्यूस करा रहे हो, तो व्हाइट शुगर की जगह आप जैगरी या फिर कोकोनट शुगर बेस्ट है उनके लिए। तो आप कोकोनट शुगर उन्हें पहले से ही अगर आप टेस्ट करवाएंगे तो उन्हें व्हाइट शुगर का टेस्ट पता नहीं चलेगा, और ये जो रिच कैरेमल फ्लेवर का शुगर है उनकी आदत लग जाएगी और व्हाइट शुगर से वो दूर हो जाएंगे। तो ये सारी हेल्थ इश्यूज भी आगे चल के बच्चों को नहीं होंगे। तो सारी न्यू मदर्स जो हैं उनके लिए, या फिर आपके घर में कोई भी एज का अगर बच्चे हो, तो आप उन्हें व्हाइट शुगर की जगह बेस्ट अल्टरनेटिव आप कोकोनट शुगर उन्हें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो ये है कोकोनट शुगर के प्राइजेस। यमापी 500, डीपी 400, एसवी 155, एमपीवी 155। जो भी लोग इसे यूज कर रहे हैं वो बेस्ट आपके लिए है। और जो भी लोग कोकोनट शुगर का अभी तक जिन्होंने यूज नहीं किया है या फिर कंफ्यूज है करें या ना करें, क्योंकि हम ऑलरेडी जैगरी यूज कर रहे हैं, हनी यूज कर रहे हैं, तो आपके लिए बता दूं कि इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स कोकोनट शुगर से मिलते हैं। और जैगरी के बारे में भी हम आगे जानेंगे कि जैगरी किसे यूज नहीं करनी चाहिए, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा और आप अपने लिए बेस्ट जो अल्टरनेटिव है वो चूज कर सकोगे। और हाँ, डायबिटीज के पेशेंट में बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि डायबिटीज के पेशेंट इसे यूज कर सकते हैं या नहीं। यस, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका लो है, बट अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, आप इंसुलिन पे हो, या बार बार आपको आपका जो शुगर लेवल है वो बढ़ रहा है, तो आप कोई भी मीठा हो, वो कोकोनट शुगर भी हो या जैगरी भी हो, तो आपको अवॉइड करना है। जिनका भी डायबिटीज कंट्रोल में है और मीठा खाने का कभी कभार मन करता है, तो यस, वो कोकोनट शुगर का यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द रेफरेंसेस। अगर आपको और डिटेल में कोकोनट शुगर के बारे में जानना है, पढ़ना है, तो आपको ये पीपीटी शेयर कर दी जाएंगी। सेकंड हमारा शुगर अल्टरनेटिव है जैगरी, जैगरी पाउडर। इसे हम आयुर्वेदा के दृष्टिकोण से देखेंगे, क्योंकि आयुर्वेदा में जैगरी का बहुत सुंदर वर्णन बहुत सारे ग्रंथों में मिलता है। जैसे चरक संहिता हो, भाव प्रकाश निघंटु हो, सुश्रुत संहिता हो, या अष्टांग हृदय हो, ये सारे बड़े बड़े जो ग्रंथ है आयुर्वेदा में, इसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है। और आयुर्वेदा में कहा गया है गुड़ कभी भी यूज किया जाए तो काला गुड़, ब्राउन गुड़ हमें यूज करना है। पीला गुड़ जो होता है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, वो प्रोसेस्ड होता है। तो हम हमारा जो डीएक्सिन का जैगरी पाउडर है, आप देख सकोगे कि इसका कलर भी डार्क ब्राउन है। Ever jumped straight into logo design only to get stuck in endless client revisions and vague? इसका कलर भी डार्क ब्राउन है। और वाई डीएक्सिन जैगरी, तो हम मार्केट में देखते हैं कि बहुत सारे अवेलेबल है, गुड़ या जैगरी पाउडर भी अवेलेबल है, लेकिन एडिटिव्स होते हैं, एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड किया गया होता है। हमको देख के ही पता चलता है, जब आप यूज करते हो तब आपको ज्यादा इसका डिफरेंस पता चलता है। तो हमने यूज किया है डीएक्सिन का जैगरी, इसीलिए ये अनअडल्ट्रेड है। और
जो टेस्ट है वो नेचुरल सेम, जो कोकोनट शुगर हमने देखा प्रोसेस कैसे है, सेम उसी तरीके से जैगरी की प्रोसेस भी है, सिर्फ वहां पे हम सैप यूज करते हैं। और जैगरी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सबको जैगरी के बारे में डिटेल में पता है कि जैगरी कैसे बनती है। तो शुगर केन का जूस हम यहाँ पे यूज करते हैं, और सेम उसे बॉईल किया जाता है टिल इट क्रिस्टलाइज, देन इसे हम पाउडर फॉर्म में एज अ जैगरी पाउडर हम इसे यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जैगरी के हेल्थ बेनिफिट्स क्या है? जैगरी तो हमें पता है कि शुगर का अल्टरनेटिव है, लेकिन चाय में हो या किसी भी चीज में हो, चाय के बारे में भी एक एंड में हम जानेंगे कि जैगरी कैसे यूज करना है चाय के साथ। हम देखते हैं कि जैगरी सिर्फ अल्टरनेटिव की नजरे से देखते हैं जैगरी को, लेकिन जैगरी के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में जानते हैं। और जैगरी को आयुर्वेदा में नमन किया है, वंदन किया है। उसे कहा गया है दोष त्रय क्षय कराय नमो गुणाय। मतलब जैगरी को नमन, क्योंकि ये वात पित्त कफ ये तीनों भी दोष है उसे कम करता है। तो ये त्रिदोष नाशक है, त्रिदोष तीन ही दोषों को जो वात पित्त कफ आयुर्वेदा में कहा गया है उन्हें बैलेंस करने का काम करता है। हेल्थ बेनिफिट्स को देखा जाए तो जैगरी आपके एपेटाइट को, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। जैसे मैंने कहा सेम कोकोनट शुगर भी आपके एपेटाइट को बढ़ाती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, क्योंकि ये एज अ प्रीबायोटिक हमारे बॉडी में वर्क करते हैं, काम करते हैं। ये आपके इंटेस्टाइन को जो स्ट्रेंथ है वो देने का काम करते हैं, कॉन्स्टिपेशन कम करते हैं। इसका जो गुण है वो थोड़ा उष्ण है, ठीक है, तो ये डाइजेशन इंप्रूव करने का काम करते हैं। कॉन्स्टिपेशन जिन्हें भी गैसेस फ्लैचुलेंस का प्रॉब्लम है बार बार, तो इन लोगों में भी बहुत हेल्पफुल बताया गया है जैगरी। उष्ण होने की वजह से जो भी कफ रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, बार बार कफ होना, सर्दी खांसी होना, उन लोगों के लिए भी जैगरी बहुत हेल्पफुल है। और ये भी नेचुरल ड्रिंक, नेचुरल एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करता है। आई डोंट नो बहुत सारे लोगों को पता है या नहीं, लेकिन आज भी मेरी नानी हमेशा ये करती थी, आज भी हमारे गांव में जब भी कोई बाहर से आता है या बहुत ट्रैवलिंग करके आता है या चल के आते हैं, या दिन भर हम काम करके थक के अगर घर में आते हैं, और समर में स्पेशली जैगरी जब हम घर में आते हैं थकान थक के एकदम, तो एक गिलास पानी और गुड़ का एक छोटा सा जो ये है हमें दिया जाता था, क्योंकि पहले गुड़ खाना होता है और फिर उसके ऊपर पानी, तो हमें एकदम से इंस्टेंट एनर्जी उससे मिलती थी। तो आज भी मोस्ट ऑफ लोग इसे सेम इसे फॉलो करते हैं ट्रेडिशनली। तो हमें पता है कि जैगरी या कुछ भी मीठा हो तो वो नेचुरल एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करता है। जैगरी को आयुर्वेदा में मूत्र शोधन शोधक कहा गया है। तो जिन्हें भी यूरिन का फ्लो प्रॉपर नहीं है, या बार बार यूरिन को जाना पड़ता है, या यूरिन करके आते हैं फिर भी मन नहीं, ऐसा लगता है कि मुझे मेरी यूरिन क्लियर नहीं हुई है, फिर से जाने का मन कर रहा है, अगर यूरिन का फ्लो इस तरीके से है, वो रेगुलरली अगर जैगरी का इंटेक करते हैं तो एज अ मेडिसिन जैगरी उन पे काम करती है, और जो ये यूरिन फ्लो की डिफिकल्टीज है उसे दूर करने में मदद करती है। हिकअप्स, बार बार हिचकियां लगना, खाना खाने के बाद बहुत सारे पेशेंट को होता है कि हिचकियां रुकती ही नहीं है या कभी भी आ जाती है, ऐसे लोगों को जैगरी का पाउडर जो है आपको रेगुलरली इसका इंटेक करना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा मिलेगा। कृमिघ्न कहा गया है जैगरी को, अगर आपको आंतों में कीड़े बन रहे हैं, बच्चों में ये बहुत सारा प्रॉब्लम होती है, ज्यादा व्हाइट शुगर खाने की वजह से ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है बच्चों में। तो व्हाइट शुगर ना देते हुए अगर आप जैगरी बच्चों को देते हो तो ये जो कृमि होने का जो प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाएगा बच्चों में। उससे हमें पता है कि इंटेस्टिनल वर्म होते हैं तो कितना पेट दर्द होता है बच्चों को, हमने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं ऐसे, बच्चे सहन नहीं कर पाते हैं, इतना ज्यादा एब्डोमिनल पेन होता है कभी कभी बच्चों में। जैसे कहा कि डाइजेशन इंप्रूव करता है और गैसेस फ्लैचुलेंस में भी बहुत अच्छा काम करता है जैगरी। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में क्या आता है, लेडीज को कभी कभी किसी किसी लेडीज को पीरियड्स कैसे आते हैं पता भी नहीं चलता, कोई पेन नहीं होता नॉर्मल, बट कोई कोई लेडीज होती है उन्हें बहुत बैकएक या एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स आते हैं। तो जैगरी जो है मसल रिलैक्सेंट जैसे काम करता है, जिन्हें भी बहुत क्रैम्प आते हैं तो उनमें जैगरी बहुत हेल्पफुल है।
तो जिन भी लेडीज को मेंस्ट्रुअल साइकिल में या पीरियड्स में बहुत दर्द होता है, पेन होता है, काफ मसल में पेन होता है, तो और फ्लो भी अगर आपका अच्छा नहीं हो, तो जैगरी उष्ण उष्ण गुणात्मक है, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलती है। जो भी पीरियड्स का पेन है वो भी कम होने में मदद होती है। तो इस तरीके से ये आपका इम्यूनिटी बढ़ाने में भी काम करता है। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। बिजली का बिल कोई भी भरे, अगर बिल ज्यादा आए तो उसको भरने में सभी परेशान हो ही जाते हैं। में भी काम करता है। और जैगरी फॉर दोषा, तो किस वात पित्त कफ, ये जो 3 दोषाज हैं, कौन से दोषा में किस तरीके से और किसके साथ आप इसे ले सकते हैं, जिसे हम अनुपान कहते हैं। तो वात कफ, वात दोष अगर आपका बढ़ा हुआ है, वात दोष मतलब जिन्हें भी जॉइंट पेन का प्रॉब्लम है, या घुटनों पे सूजन आ रही है, या जॉइंट्स में से कट कट की आवाज आ रही है, ऐसा हम कहते हैं ना कि बोन्स में से आवाज आ रही है, बहुत ड्राइनेस बढ़ गई है, या नींद अच्छे से नहीं आती है, नींद बिल्कुल डिस्टर्ब है, इस तरीके के अगर प्रॉब्लम आपको हो रहा है तो आपका वात दोष है, तो वो बढ़ गया है। इस तरीके इस प्रॉब्लम में आप वात दोष अगर बढ़ गया है, तो जैगरी को ड्राई जिंजर जो होती है, जिसे हम सौंठ कहते हैं, उसके पाउडर के साथ अगर आप जैगरी मिक्स करके लेते हो रेगुलरली 2 टाइम्स, तो आपका वात दोष कम होने में मदद होती है। पित्त दोष अगर आपका बढ़ता है, मतलब स्किन डिसऑर्डर्स आपको बहुत हो रही है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, पेट में जलन, छाती में जलन की प्रॉब्लम आपको अगर हो रही है, तो जैगरी को आपको हरितकी, हरड़ जो है उसके पाउडर के साथ मिला के लेना चाहिए। तो आपका पित्त दोष है तो वो बैलेंस होने में मदद होती है, कम होने में मदद होती है। अगर आपका कफ दोष बढ़ा हुआ है, कफ दोष मतलब अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सारे, अभी जो रेनी सीजन शुरू है उसमें कफ दोष मोस्ट ऑफ लोगों का बढ़ा हुआ है, बार बार कफ, सर्दी, खांसी, ये सारी प्रॉब्लम्स, अस्थमा के पेशेंट में भी बहुत तकलीफ होती है। तो अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आपको हो रहा है, तो जैगरी पाउडर को आपको जिंजर के साथ, अदरक के साथ यूज करना है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वात दोष अगर बढ़ गया है, ड्राइनेस बढ़ गया है, तो ड्राई जिंजर के साथ, सौंठ के साथ आपको जैगरी लेनी है। और कफ अगर बढ़ गया है, बलगम निकल रहा है, या खांसी सर्दी है, तो अदरक के साथ या अदरक के जूस के साथ भी आप जैगरी का सेवन कर सकते हो। तो आपका कफ दोष है, अभी के सीजन में तो आपको कंपल्सरी जैगरी पाउडर और जिंजर का जूस जो है वो लेना शुरू कर देना चाहिए, ताकि ये सर्दी खांसी की प्रॉब्लम्स जो अभी फेस कर रहे हैं हम, उससे हम दूर हो सकते हैं। तो इस तरीके से जैगरी आप आपके घर में शुगर का रिप्लेसमेंट रख सकते हो, हर एक आप फूड में आप इसे यूज कर सकते हो। तो जैगरी का जो प्राइस है वो MRP 15 है, DP 125, SV 50 एंड PV 50। दोस्तों, क्या आप अपना टाइम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वेस्ट कर रहे हो? इसी वक्त बंद कर दो टाइम पास करना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत